नमस्ते। मैं मीना और आप सभी का स्वागत है मीनाज हिंदी अभ्यासिका में। दोस्तों, आशा है आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों से भी ये लिंक जरूर साझा करें। आज हम हिंदी व्याकरण का संधि इस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं संधि। दोस्तों, संधि को सामान्य भाषा में मेल कहा जाता है। यस, और व्याकरण में दो वर्णों में संधि होती है। तो जब देखते हैं संधि, जब दो शब्दों के पास पास के वर्णों में मेल हो जाता है तब वह संधि कहलाता है। जब दो शब्दों के पास पास के वर्णों में मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। देखते हैं उदाहरण। गज आनन, ये दो शब्द है, गज आनन, इनकी संधि होकर शब्द बना गजानन। यहाँ अ, गज का अ, आनन का आ मिलकर यहाँ बनता है आ और शब्द बनता है गजानन। वेद अंत, दो शब्द है, दो शब्दों के मेल से बना तीसरा शब्द या उन दोनों के मेल से बना शब्द वेद अंत, वेदांत। यस, तो इसके आधार पर अगर हम संधि की परिभाषा देखें तो वो होगी दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं संधि। क्या होता है? दो वर्णों का परस्पर मेल होता है, दूसरी कृति इस मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वो होता है संधि। करेक्ट। अब संधि विच्छेद, संधि युक्त शब्दों को अलग करना या उसको विच्छेद करने की जो विधि होती है वो कहलाई जाती है संधि विच्छेद। मतलब यहाँ संधि युक्त जो शब्द है उसको अलग करना है, विभक्त करना है। जैसे स्वच्छ, सु अच्छ, ये दो शब्दों से बना था स्वच्छ, उसको हमने विभक्त कर दिया, अलग कर दिया। पवन, पो अन, इन दो शब्दों से बना है पवन, इसका हमने विच्छेद कर दिया, तो ये कहलाएगा संधि विच्छेद। तो हम आते हैं फिर से संधि के ऊपर। संधि जो दो वर्णों के मेल से बनती है उसके तीन भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीन भेदों के बारे में हम संधि पढ़ने वाले हैं। उसका पहला भेद स्वर संधि। इस वीडियो में हम स्वर संधि का विस्तार से अभ्यास करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? स्वर संधि उसकी परिभाषा होगी, जैसे कि आप देखोगे नाम अगर आप उसका देखोगे तो स्वर संधि, जैसे कि हमने देखा संधि यानी मेल, और स्वर संधि यानी स्वरों का जहां पर मेल होता है वो स्वर संधि। अगर आप नाम को ही ध्यान से देखो तो इसकी परिभाषा आपके ध्यान में आएगी कि स्वरों की संधि। परिभाषा देखते हैं, दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाया जाता है। दो स्वरों के मेल से जो भी परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, वो स्वर संधि कहलाता है। उदाहरण, महा आशय, महा आ यानी स्वर, आशय का आ यानी स्वर, तो दोनों के मिलन से बना है आ यानी महा आशय महाशय। यस, तो स्वर संधि के पांच भेद है। उन पांच भेदों को हम देखते हैं। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन पांचों भेदों का हम विस्तार से अभ्यास करते हैं। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, उसका नियम क्या है वो हम जानते हैं। जब ह्रस्व स्वर अ, ई, उ या दीर्घ स्वर आ, ई, उ, इनके बाद यदि उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ कोई भी स्वर परस्पर निकट आ जाए तो दोनों के मेल से हमेशा दीर्घ संधि बनती है। यस, इसके नाम से ही अगर आप जानेंगे, दीर्घ मतलब दीर्घ होती है। चाहे ह्रस्व स्वर निकट आए, चाहे दीर्घ स्वर निकट आए, चाहे ह्रस्व दीर्घ निकट आए, तो उनकी जो संधि बनेगी, उनकी जो संधि होगी वो दीर्घ स्वर ही होगी। देखते हैं हम उदाहरण। पीत अंबर। यस, यहाँ पर पीत का अ, अंबर का अ मिलकर बना आ, पीतांबर। यस, यथा का आ, अर्थ का अ मिलकर बना आ, यथार्थ। मतलब आप देखोगे कि जहां दीर्घ संधि होती है, जहां दीर्घ होता है वहां दीर्घ संधि कहलाई जाती है। जैसे यहाँ पर रवि इंद्र, रवि में ह्रस्व ई
इंद्र की रस्व ई मिलकर क्या बनता है दीर्घ ई रविंद्र। लघु उत्तर दोनों में ऊ जो है रस्व है मिलकर बना है लघुत्तर दीर्घ ऊ। भू ऊर्जा दोनों का भी ऊ जो है वो दीर्घ है भू भी दीर्घ ऊ ऊर्जा का ऊ भी दीर्घ मिलकर बना भूर्जा। मतलब चाहे रस्व का मिलन हो तो भी दीर्घ बनेगा चाहे दीर्घ का मिलन हो तो भी दीर्घ ही बनेगा या फिर रस्व दीर्घ का मिलन हो तो भी दीर्घ ही बनेगा। तो ये है दीर्घ संधि। यस जहां पर दीर्घ शब्द होते हैं संधि होने के बाद जैसे पीतांबर यथार्थ जहां पर दीर्घ होता है वहां होती है दीर्घ संधि। स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि। यस गुण संधि का नियम देखते हैं। अ आ के बाद आने वाला ई ए उ ओ तथा रू जो है अर हो जाता है। यस ये नियम हमें क्या बताता है जब भी पहले शब्द में अ या आ होता है पहले शब्द का अंत अ या आ से होता है और दूसरा शब्द अगर ई और दीर्घ ई स्वर रस्व ई या दीर्घ ई हो तो ए बन जाता है। अगर वो रस्व उ या दीर्घ उ हो तो वो ओ बन जाता है और अगर वो री है तो अर हो जाता है। ये है गुण संधि का नियम। उदाहरण में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देव इंद्र देवेंद्र यहाँ पर देखेंगे आप अ है अ स्वर है आगे है ई तो ये नियम यहाँ पर आएगा देव इंद्र। जब अ आ में ई या दीर्घ ई मिलता है तो उसका क्या होता है ए होता है करेक्ट। तो देव इंद्र देवेंद्र। गण ईश गणेश। यस यहाँ पर भी अ और दीर्घ ई मिलकर बना ए गणेश। राजा ईश राजेश। देव राजा ईश राजेश यहां तक हुआ आपका ई वाला नियम। अब उ बनता है ओ। जब भी पहला शब्द अ से होगा और दूसरा उ से तो बनेगा ओ। पर अ उपकार का उ मिलकर बना परोपकार ओ करेक्ट। महा उदय महोदय ओ यहाँ पर भी आ और उ का मिलन होता है बनता है महोदय। गंगा उर्मी गंगोर्मी ओ अ और उ का मिलन हुआ बना ओ। तीसरा नियम हमने देखा था री अर हो जाता है जब भी अ देव ऋषि देव ऋषि देवर्षि अर देव अर षि। महा ऋषि महर्षि मतलब यहाँ आ री का मेल होता है अर बनेगा यहाँ अ री का मेल होता है अर बनेगा। यस तो गुण संधि जहां पर भी अ आ के बाद वाला जो दूसरा शब्द जो होता है वो अगर ई से है तो ए बनेगा वो अगर उ से है तो ओ बनेगा और वो अगर री से है तो अर बनेगा। मतलब जहां पर भी आपको ए की मात्रा ओ की मात्रा और अर दिखाई दे वहां होगी गुण संधि। संधि शब्द में जहां पर भी आपको ए की मात्रा ओ की मात्रा या अर दिखाई दे वहां होगी गुण संधि। ये है गुण संधि को पहचानने का नियम। स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। यस यहाँ उसका नाम अगर आप देखो तो वृद्धि होती है मात्रा में वृद्धि होती है वृद्धि संधि। जानते हैं कैसे। अ आ के बाद आने वाला ए आई हो जाता है ओ औ हो जाता है। यस इसका नियम बहुत ही आसान है। वृद्धि संधि जहां भी पहले शब्द अ आ से हो अ या आ स्वर से अंत होता है और दूसरा शब्द अगर ए से है तो भी आई बनेगा आई से है तो भी वो आई बनेगा। अगर ओ और औ से शब्द है दूसरा तो वो औ बनेगा। उदाहरण के तौर पर देखते हैं। एक 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 दोनों की जगह पे क्या है यहाँ पर एक यानी अ से अंत होता है और ए से शुरुआत हो रही है। जैसे कि हमने देखा अ और आ से अंत होता है पहले शब्द का और दूसरे शब्द की शुरुआत ए या आई से होती है। तो यहाँ पर ए से शुरुआत हो रही है इसलिए बनेगा एक एक आई बन गया। यस सदा एव आ से अंत होता है ए से शुरुआत होती है इसलिए बना आई सदैव। मत ऐक्य मत अ से अंत होता है
और ऐ से शुरुआत हो रही है, मिलकर बना ऐ, मतैक्य। करेक्ट। दूसरा नियम, अगर अ आ के बाद बने आएगा ओ और औ। जल अ ओध, ओ, जल ओध मिलकर बना जलौध। महा औषध मिलकर बना महौषध, मतलब महा का आ, औषध का औ, मिलकर बना औ, महौषध। जल औषधि, जलौषधि, जल का अ, औषधि का औ, मिलकर बना जलौषधि, औ। मतलब वृद्धि संधि को पहचानने का नियम, जैसे गुण संधि में हमने देखा कि ए बन जाता है और ओ बन जाता है, जहां पर भी ए ओ हो गुण संधि, और जहां उसमें मात्रा की वृद्धि हो जाती है, मात्रा बढ़ती है, वह होती है वृद्धि संधि। यहाँ क्या होता है, ऐ और औ। यहाँ पर क्या है, मात्रा में वृद्धि हो रही, तो जहां पर भी आपको ऐ की मात्रा और औ की मात्रा संधि होने के बाद ऐ और औ की मात्रा आपको संधि की जगह पर दिखाई दे, तो वहां होगी वृद्धि संधि। यस, तो यह है वृद्धि संधि को पहचानने का नियम। स्वर संधि का चौथा भेद यण संधि। इसका नियम हम जानते हैं, जब भी पहले शब्द में पहले शब्द का अंत ई या दीर्घ ई से होता है और दूसरा जो शब्द है उसकी शुरुआत अन्य किसी भी स्वर से होती है, तो दोनों के मिलन से बनेगा वो य। दूसरा नियम उ ऊ, रस्व उ और दीर्घ उ से अंत पहले शब्द का और दूसरे शब्द की शुरुआत अन्य किसी भी स्वर से होती है, तो वो मिलकर बनता है व। और अगर री से पहले शब्द का अंत होता है और दूसरे शब्द की शुरुआत अन्य किसी भी स्वर से होती है, तो वो र बन जाता है। यस, उदाहरण से हम समझते हैं। अति अधिक, अति का ई और अधिक का अ मिलकर बना अत्याधिक। जैसे कि हमने देखा पहला नियम रस्व ई या दीर्घ ई, तो यहाँ पर है रस्व ई ती। यस, और अन्य कोई स्वर, तो ये है अ, मिलकर बना य। तो जो है वो आधा वैसे के वैसे रहेगा और अ और ई मिलकर बना य, इसलिए शब्द बना अत्याधिक। नदी अर्पण, यहाँ बड़ी ई दीर्घ ई, दीर्घ ई पहला शब्द का अंत, दूसरे शब्द की शुरुआत वापस अ से, तो नदी अर्पण मिलकर बना द्य, नद्यर्पण। दूसरा नियम उ और दीर्घ उ का, अनु प्लस अय मिलकर बना अन्वय। यहाँ पर अनु, रस्व उ और अ मिलकर बना न्व। सु इच्छा, स्वेच्छा। पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा, र बनता है। पितृ यहाँ पे री की मात्रा है और आज्ञा मिलकर बना त्रा, र। तो वैसे ही रहेगा और उसमें ऐड हो जाएगा र, तो पित्राज्ञा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जहां भी यण संधि होती है वहां जोड़ शब्द आपको दिखाई देगा। यस, जोड़ाक्षर। त्य, त आधा उसको लगाइए, नद्यर्पण द आधा उसको लगाइए, न आधा उसको लगा व, स आधा उसको लगा व। पित्र में भी त्र, त और र से मिलकर बना त्र। तो जहां पर भी आपको संयुक्ताक्षर दिखाई दे वहां होगा यण संधि। तो यण संधि को पहचानने का ये भी एक नियम कि जहां पर भी आपको संयुक्ताक्षर दिखाई दे वहां होगी यण संधि। स्वर संधि का अगला और आखिरी भेद है अयादि संधि। इसका नियम हम जानते हैं, यदि ए के बाद कोई अन्य स्वर, अगर ए जो है इस स्वर के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है तो उसका अय बन जाता है। आई के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है तो उसका आय बन जाता है। ओ के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है तो उसका अव बन जाता है। और औ के बाद अगर कोई भी अन्य स्वर मिलकर बना आव। उदाहरण लेकर समझते हैं। शे अण,
शयन, जैसे कि हमने देखा ए के बाद कोई भी अन्य स्वर आता है, यहाँ ए शे मतलब ए की मात्रा, आगे आ गया है अ स्वर, मिलकर बना अय, श ए और अ मिलकर बना अय, श को अ की अ मिला हुआ है श में और य, तो शय, तो शयन में आ गया अय। करेक्ट। नौ अक, नौ मतलब ऐ की मात्रा, ऐ की मात्रा के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो वो बनता है आय। नौ अक, नायक आय, यस यहां पर दिखेगा आपको आ की मात्रा और य, आय। भ अन, ओ की मात्रा, जैसे कि नियम में हमने देखा ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो वो बन जाता है औ। भो अण, भवन, अव। करेक्ट। पो अक, औ की मात्रा के बाद कोई भी अन्य स्वर बनता है आव। पो अक मिलकर बना पावक, यस आव। तो ये है अयादि संधि, जहां पर भी आपको अय, आय, अव, आव इन शब्दों का संधि दिखाई दे तो वहां होगा अयादि संधि। करेक्ट। इस तरह से हमने आज स्वर संधि के पांचों भेदों का विस्तार से अभ्यास किया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अगले वीडियो में हम संधि के दूसरा भेद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।